हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई 2022 के बारे में, जो सीएपीएफ लेता है एग्जाम। तो इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ना कि सर सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताओ कि किस सब्जेक्ट में कितना तक स्कोर करेगी टायर 1 बहुत अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं बताऊंगा बेस्ट प्रिपरेशन एंड टिप्स और ट्रिक्स जो भी है कि सिलेक्शन आपको हो जाए, चाहे आपका सपना दिल्ली पुलिस हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ से कोई भी हो। तो इसमें हम हर एक सब्जेक्ट में जानेंगे कि इसमें मैथ में और वहीं पे जीके के अंदर रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में किसमें कितना तक सेफ स्कोर है। जस्ट कि कुछ ना कुछ पोस्ट मिले उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मिल जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फिर सेफ स्कोर पूछने का कोई बनता ही नहीं। अगर सबसे ज़्यादा अगर मतलब दिल्ली पुलिस का अगर चॉइस हो तो फिर सेफ स्कोर पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ ना कुछ मिलने की अगर चाहत हो तभी सेफ स्कोर पूछते हैं लोग। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मिलने के बारे में बताएंगे कि कुछ ना कुछ मिल जाए, बिकॉज फर्स्ट नेसेसिटी अभी बेरोजगारी में आपको रोजगार मिलना है। ठीक है गाइस, तो इसको बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात ही बता देता हूँ मैं आपको कि एसएससी सीएपीएफ एसआई का जो मतलब सीपीओ एसआई का जो बेस्ट जो है प्रैक्टिस सेट अभी आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। और चक्षु पब्लिकेशन का ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो बुक है, इसके अंदर टोटल 10 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ना पिछले 7 साल के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चंस नहीं, उसके आंसर्स में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस मिल गया। 2019 का जो है वो भी मिलेगा, उससे पहले का भी मिल जाएगा। 7 पेपर सॉल्व है और उसके सॉल्यूशन भी है बढ़िया से दमन सर के साथ। तो इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप में से जितने लोग चाहते हैं कि तैयारी करके इस बार सिलेक्शन ले लें, वो इस बुक को ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो पूरा पेपर इसके अंदर दे दिया गया और लास्ट में इसका सॉल्यूशंस और आपको आंसर की भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से बाय कर लो। इस चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है एसएससी सीएपीएफ सीपीओ का जो प्रैक्टिस सेट है उसको। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर। ठीक है, फॉर एसएससी सीपीओ एसआई 2022 के बारे में कि देखो अगर सेफ स्कोर के बारे में बात ही करें तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि जो सबसे खराब होता है एसएससी एस्पिरेंट्स का वो होता है जनरल नॉलेज। ठीक है, ऑब्वियसली मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, सबसे 50-50 क्वेश्चन ही होंगे। आई होप कि सबको पता होगा। कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको सिलेबस ही नहीं पता, ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इस जीके में से मैं कह रहा हूँ ना कि आप 15 नंबर तक भी ले आते हो ना, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ, 50 में सिर्फ 15 कह रहे हो। रुको, मैं बोल रहा हूँ अगर 15 नंबर भी लाते हो इसका मतलब जीके आपका पुअर है। ठीक है, मतलब बहुत कम टाइम देके जीके पे हम 15 नंबर लाते हैं, बहुत बढ़िया है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनो, जीके का 15 नंबर रखो। और मैथ और इंग्लिश गाइज अगर आप एसएससी के मतलब स्ट्रिक्ट रूल से फॉलो करने वाले एस्पिरेंट हो, मैथ में कितना भी किस्मत खराब होगा 30 नंबर तो लाना ही लाना है। इंग्लिश में 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इंग्लिश जो है उतना हैवी नहीं है एसएससी का, चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ। ठीक है, और वहीं पे हम बात कर ले रीजनिंग, किसी भी कीमत पे आपको 45 लाना होता है। और लाना होता नहीं है, एक मीडियोकर बच्चा भी ना 40 प्लस स्कोर करता है, आप भी कर लोगे। अब देख लो यहाँ पे हम वही बात कर लेते हैं, 40, 45, 30 एंड 15 जोड़ लो, ये 10 हो गया। तो आप ना देख लो यहीं पे आराम से आपका 130 नंबर हो गया। देख रहे हो, इतना मिनिमल अगर हम वैल्यू लेके भी चलें, आपका ये इंग्लिश का, ये आपका रीजनिंग का, ये मैथ का और ये आपका जीके का, अगर जीके में चलो 15 ना सही 10 ही होता है तो 125 नंबर। प्री में 125 नंबर सीपीओ में कम नहीं है जनाब। ठीक है ना, और ऑब्वियसली आप यूआर कैटेगरी से भी होगे ना तो 10 नंबर कम से कम ज़्यादा आपका है कट ऑफ से प्री में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है 125 किसी ना किसी पोस्ट को लेने के लिए। 125 नंबर प्री का बहुत अच्छा है गाइस, समझ में आ रहा है। मैंने वैसे तो 130 का टारगेट था, फिर भी आपका 125 आ रहा है, कोई गल नहीं आपको। ठीक है, अगर 125 भी लाते हो, कट ऑफ आपका यूआर का भी देखना 100 के करीब रहने वाला है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा हैं और एक्सपीरियंस नहीं बढ़े हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस थोड़े से कम ही हुए, बढ़ेंगे नहीं। और अटेंडेंस भी देखना इस बार का डाउन जाने वाला है, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल वाले जो बीच में घुसते थे कंपटीशन को बढ़ाने वाले, वो नहीं घुसने वाले इस बार। वो एक ही महीने के बाद उनका एसएससी सीजीएल का है, तो वो पूरा जान लगाएंगे अपने एसएससी सीजीएल पे। जो मतलब फिजिकली फिट नहीं होते, मेडिकल के लिए फिट नहीं होते, जिनके पास हाइट नहीं है, वो आई मतलब उनकी सही नहीं है, वो लोग भीड़ नहीं लगाने वाले इस बार। देख लेना 100 के करीब कट ऑफ जाएगी और 125 नंबर वहाँ पे लाते हो तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बशर्ते कि आप मेंस में भी आप अराउंड 180 स्कोर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 305 लाते हो ना तो फिर दिल्ली पुलिस तो मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, बट दिल्ली पुलिस को छोड़ के आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। अगर 150 तक भी आता है आपका ना, आपका मेंस में, तो 125 275 तक तो सीआरपीएफ कोई रोक ही नहीं पाएगा भैया।
इतना समझ लो, ये 260-65 वालों को सीआरपीएफ मिलेगा इस बार आराम से। अब देख लेना, पूरा एक्सपीरियंस है मेरा, वो बता रहा हूँ। सीट जिस तरीके से उस तरीके से सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा सीट है। सीआरपीएफ 65 वाले को भी मिलेगा, देखना 250 तक जो स्कोर करता है प्री मेंस मिला के उसको भी, लेकिन यूआर कैटेगरी को मैं नहीं कह सकता। ओबीसी को मिल जाएगा, एससी एसटी को तो आराम से मिल जाएगा। यूआर कैटेगरी एटलीस्ट 260 तक भी स्कोर कर पाते हो तो फिर आराम से आपको सीआरपीएफ वगैरह मिल जाएगा। बट 300 प्लस करो, उसके बाद दिल्ली पुलिस का तो कुछ मैं कह नहीं सकता कि क्या जाएगा सीन क्या नहीं होगा, बट इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए आपको मनचाही सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था, और किस तरीके से करना, ऑब्वियसली आप सिलेबस को फॉलो करो, डेली मॉक्स लगाओ, फिर आपका ये चीज़ बन जाएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।